सूरह ज़ुहा में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ना तो तेरे रब ने तुझे छोड़ा है और ना बेजार हो गया है। यानी अल्लाह ही तो तुम्हारा पहला सहारा था और अल्लाह ही तुम्हारा आखिरी सहारा है। तुम कितने ही गुनाहगार क्यों ना हो, कितने ही नाफरमान क्यों ना हो, जब जब तुम उसे पुकारोगे तब तब वो तुम्हारी पुकार का जवाब देगा। वो तुमसे नाराज नहीं है, ना ही उसने तुम्हें तन्हा छोड़ा है। ना वो तुमसे नाखुश है, बल्कि वो तो तुम्हारे इंतजार में है कि कब तुम उसकी तरफ लौट आओ और वो तुम्हें माफ कर दे। तुम पलट आने में देर कर देते हो, लेकिन अल्लाह कभी भी देर नहीं करता। वो तो बस थाम लेता है और रहम फरमा देता है। उस पर यकीन रखो, उसी से मांगो। अगरचे देने में देर हो रही है, लेकिन बहुत जल्द वो तुम्हें इतना देगा कि तुम राजी हो जाओगे। अल्लाह को मानना तो आसान है, लेकिन अल्लाह की मानना मुश्किल काम है। इसीलिए अल्लाह कभी कभार हमें जिंदगी के उस मोड़ पर ला खड़ा करता है जहां हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता। फिर हमें अल्लाह की माननी ही पड़ती है, और यही हमारे ईमान का इम्तिहान होता है कि जिस चीज़ का हम अल्लाह से दावा करते हैं, क्या वाकई हम उस पर पूरा भी उतर सकते हैं। अपनी रज़ा के लिए तो सभी यकीन रखते हैं अल्लाह पर, लेकिन अल्लाह की रज़ा के लिए सब्र सिर्फ ईमान वाले ही करते हैं, पुख्ता ईमान वाले। और याद रखें कि जो अल्लाह की बात नहीं टालते, अल्लाह भी फिर उनकी बात नहीं टालता। आजमाइश ही तो हमारा ईमान जिंदा रखती है, और हमारा ईमान हमें जिंदा रखता है, वरना हम तो कब के ख़त्म हो चुके होते। हर महरूमी आपका इम्तिहान है, और इम्तिहान में पास वही होता है जो उस्ताद को राज़ी करने में कामयाब हो जाता है। तो आप भी राज़ी कर लें अपनी निगरान को, अपने अल्लाह को। और कुरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और आप क्या गुमान करते हैं कि ये कहने से छोड़ दिए जाएंगे कि मैं ईमान लाया, और फिर आजमाए ना जाएंगे। कबूल ना होने वाली दुआ कबूल हुई दुआ से बड़ा मौजा होती है, क्योंकि आपकी कुछ दुआएं आपको तोड़ देने वाली होती हैं। और जब अल्लाह ये देखता है कि आपकी नीयत साफ है, तो अल्लाह आपको उन तोड़ देने वाली दुआओं से बचा लेता है, उन दुआओं के लिए जो आपके हक में बेहतर होती हैं। और ये सज़ा नहीं है, बल्कि अल्लाह को आपसे मोहब्बत है कि वो आपको गलत का इंतखाब करने नहीं दे सकता, क्योंकि अक्सर औकात हम खुद ही अपने दुश्मन होते हैं, और अल्लाह हमें हमसे ही बचा लेता है। हो सकता है किसी चीज़ को आप बुरा समझो और वो आपके लिए अच्छी हो, और किसी चीज़ को आप अच्छा समझो और वो आपके लिए बुरी हो। आप नहीं जानते, लेकिन अल्लाह सब जानता है। तवक्कल एक ऐसा खूबसूरत ताल्लुक जो मोमिन का अपने रब के साथ है, जिसकी बिना पर वो हर मुसीबत, गम, परेशानी में अपने रब से खैर की उम्मीद नहीं छोड़ता, जिसकी बदौलत उसकी परेशानी अपनी असली शक्ल से बहुत छोटी और बहुत थोड़ी रह जाती है। और क्यों ना हो, कोई ज़ात इतनी बाइख्तियार और पावरफुल हो सकती है जितना रब्बुल इज़्ज़त है, तो वो ज़ात बार बार कुरान करीम में ये यकीन दिला ही रही है, अल्लाह के सिवा ना कोई तुम्हारा दोस्त है, ना कोई मददगार। ऐसा दोस्त और ऐसा मददगार जो हर वक्त, हर लम्हा, चाहे हालात कैसे भी हों, हर जगह तुम्हारे साथ है और कभी साथ नहीं छोड़ता। नेक तो नेक, अगर गुनहगार हो फिर भी मदद के लिए तैयार है। वो ऐसा दोस्त है, चाहे कितनी भी गलतियां कर लो, धत्कारता नहीं। सिर्फ 2 नदामत के आंसू बहा लो तो सब माफ कर देता है। माजी के ताने भी नहीं देता, ना अपने बंदों को रुस्वा करता है, उनको अपनी रहमत के दामन में समेट लेता है। तो शर्त ये है कि बंदे तो अपने रब पर ऐसा गुमान रख और यकीन के साथ उस पर डट जा, मेरे रब की मिसल कोई है ही नहीं। और ऐसी ही ज़ात भरोसे के काबिल है जो हर लम्हा हर एक की फरियाद सुन भी रहा है और हर एक को देख भी रहा है। इसे पहले से ही पता होता है कि हमारा दिल किस चीज़ में उलझ गया है। तो जब अल्लाह को पहले से मालूम होता है, तो वो हमें क्यों नहीं अता करता। इसीलिए तो उसने दुआ बनाई, दुआएं मांगने के लिए हमें बनाया, ताकि हम उससे मांगे, उससे बातें करते रहें, उसे बुलाते रहें,
اس سے دور نہ ہو جائیں، اس کے قریب رہیں تاکہ وہ ہماری طرف متوجہ ہو سکے، ہم اس سے مانگیں، اور انہی باتوں میں وہ ہمارا الجھا ذہن اس چیز سے بھی ہٹا دیتا ہے۔ اتنی محبت کرتا ہے اللہ ہم سے کہ ہمارے لیے ہی وہ ہمیں غم دکھاتا ہے اور ہمارے لیے ہی ہم سے محبت کرتا ہے۔